वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक के क्लास 9 साइंस से गति चैप्टर के पेज नंबर 110 का प्रश्न नंबर 3 का हल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। ये 3 नंबर प्रश्न है, पेज नंबर 110 में आप एनसीईआरटी बुक का जो साइंस बुक है क्लास 9 में आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है। पहला, ए, यह शून्य नहीं हो सकता है, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। तो विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, दोनों ही असत्य होगा। ए असत्य है, बी भी असत्य है। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं कि यह शून्य नहीं हो सकता। ये कहा गया कि यह शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेनेशन से हम समझ लेते हैं थोड़ा। सपोज मान लो कि ए बिंदु और यह बी बिंदु, यहाँ से एक व्यक्ति प्रारंभ करता है चलना, यहाँ से इस तरह से चलना प्रारंभ करेगा और 20 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद वापस क्या करेगा, चलता चलता फिर वापस लौट कर वो ए बिंदु पर आकर ही रुक जाएगा। ठीक है, तो जब ये ए बिंदु पर आकर रुक जाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा, इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों ही एक ही बिंदु होगी। ठीक है, जो कि ये पॉइंट ए से दर्शाया गया है। अब अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी क्या होगी, वो उसकी दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। जैसे कि हम समझते हैं कि कोई भी जो चली गई पथ है, जैसे कि यह है, मान लो कि ए एक बिंदु है और बी बिंदु तक जाना है। ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से एक व्यक्ति जाता है। ठीक है, इस तरह से यह व्यक्ति इस तरह से टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरता हुआ ये बी बिंदु तक पहुंच जाता है। ठीक है, और जब हम विस्थापन इसका निकालेंगे कि असल में इस व्यक्ति ने जो चला है इसका विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, असल में कितना इस दूरी गया है। अगर ऊपर से हम इसको देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ही पहुँचा है, लेकिन ये टेढ़े मेढ़े रास्ते से कवर करते हुए लगभग ये 50 किलोमीटर की दूरी चला। तो ये है इसकी वास्तविक दूरी, ये वास्तविक पथ जो वस्तु द्वारा चला गया। वस्तु यहाँ पे ये आदमी है और जिसने ये वास्तविक पथ चला, तो ये इसकी दूरी हुई। लेकिन विस्थापन क्या हुआ, इस प्रारंभिक स्थिति और इसकी जो ये अंतिम स्थिति है, इसके दोनों स्थितियों की न्यूनतम दूरी। तो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता, सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा, अगर हम एक सीधी रेखा खींचेंगे तब हमें मिलेगा, तो सीधी रेखा यही मिलता है जो कि मात्र 10 किलोमीटर का है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि विस्थापन क्या है, विस्थापन 10 किलोमीटर का है, लेकिन इसका दूरी कितना है, 50 किलोमीटर। असल में आदमी चला 50 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन मात्र इसका कितना हुआ, 10 किलोमीटर, क्योंकि यह प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी ही हमारा विस्थापन है। ठीक है, तो यहाँ तो विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में देखो, यहाँ पे क्या लगा है, एक कम आया 50 किलोमीटर, एक कम आया। लेकिन इस स्थिति में जो हमारा प्रारंभिक स्थिति, क्योंकि घूर के आ गया व्यक्ति यहीं पर, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ बी तक गया, फिर घूर कर वापस यहीं पर आ गया, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, इसका जो विस्थापन हो गया 0, क्योंकि दोनों ही स्थिति जो है अंतिम और प्रारंभिक दोनों ही एक ही बिंदु पर आकर रुक जाता है। अगर इस बिंदु पर फिर विस्थापन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण से ये जो है यह शून्य नहीं हो सकता है, ये बात गलत है, इसीलिए असत्य आंसर होगा। अब दूसरा क्या है, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। यानी कि कहा गया कि जो विस्थापन है, अगर एक वस्तु, एक व्यक्ति हो, एक गाड़ी हो, एक मोटरसाइकिल, जिससे भी वो चला है, जितना भी दूरी तय किया गया है, उसका जो विस्थापन होगा उस दूरी से क्या होगा, कम होगा। तो क्या ऐसा होगा क्या, तो इसको समझते हैं, इस डायग्राम से ही फिर समझते हैं। इस डायग्राम में देखें आप, यहाँ से ऐसे घूरते गया व्यक्ति, घूरकर यहाँ तक पहुँचा, जैसे कि यह व्यक्ति है और इस तरह से चलता हुआ या ये चलता हुआ इस टेढ़े मेढ़े रास्ते से यहाँ पहुँच गया। तो असल में इसने तो
50 किलोमीटर का रास्ता तय किया, ये 50 किलोमीटर का रास्ता तय किया, लेकिन जब हम विस्थापन निकाले यहाँ से यहाँ तक, जब न्यूनतम दूरी निकाले इस बिंदु का और इस बिंदु, न्यूनतम दूरी एकदम शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा होगा, शॉर्टकट रास्ता कौन सा होगा, तो यह एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो दोनों बिंदुओं के बीच में ये स्ट्रेट रास्ता जो होगा, न्यूनतम दूरी होगा ये दोनों बिंदुओं के बीच में, जहां से प्रारंभ किया था और अंत किया था। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है कि कितना आ गया, ये सिर्फ मात्र 10 किलोमीटर। तो देखें कि 50 किलोमीटर इसका दूरी हुआ, दूरी जो था इसका कितना था, ये जो दूरी था ये 50 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर वास्तविक पथ जो चला, लेकिन इसका विस्थापन मात्र कितना हुआ, 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो विस्थापन क्या हुआ, ये दूरी से कम हो गया। ठीक है, और एक बात बच्चों कि यहाँ पे देखो विस्थापन हमेशा क्या हो सकता है, दूरी से कम हो सकता है या बराबर हो सकता है। कब बराबर होगा, मान लो कि यह व्यक्ति यहाँ से चला और आकर बी बिंदु पर रुक गया। अब इस अवस्था में इसकी प्रारंभिक बिंदु ए थी और अंतिम बिंदु यह हो जाएगा, यह इसकी अंतिम बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में एक सीधी रेखा खींचेंगे तो विस्थापन कितना होगा, 20 किलोमीटर, और वास्तविक जो पथ जो चला यही स्ट्रेट इतना ही चला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी दूरी भी 20 किलोमीटर। तो जब एक सरल रेखा में वस्तु जब चलता है, किधर भी नहीं मुड़ेगा, उसका कहीं मुड़ना नहीं है। अगर सीधा चलता जाएगा और कहीं रुक जाता है, प्रारंभ किया एक जगह से और सीधा चलता गया और कहीं पे जाके रुक गया, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, एक सरल रेखा है, तो इस अवस्था में उसका जो विस्थापन होगा और दूरी दोनों सामान्य होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो कहा गया है कि इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है, तो अधिक नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या होगा, असत्य। ठीक है, उससे कम होगा या उसके बराबर होगा, इसीलिए आंसर क्या है, असत्य है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का ये दोनों ही आंसर समझ में आया होगा। अगर ये आंसर अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके वीडियो पे मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।